हाय हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो फॉर बीएससी कोर्सेज तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो इंग्लिश में अपीयर ही नहीं करते। यार देखो, तुम्हें अगर बायो के कोई कोर्सेज चाहिए इंग्लिश में, भले तुम्हारी मेरिट नहीं बनेगी बट डीयू में तुम्हें अपीयर करना इंपॉर्टेंट है। आप नीचे भी देख सकते हो, आपको अगर बीएससी बायोलॉजिकल साइंस करना है या फिर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स ही क्यों नहीं करनी है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से बनेगा केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। बट यहाँ पे आप नीचे देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन वन लैंग्वेज। आपको एक लैंग्वेज देना, चाहे आप इंग्लिश दे दो चाहे हिंदी दे दो, बट एक लैंग्वेज देना होना चाहिए। कोई मार्क्स नहीं लगेगा, आपके जीरो ही आ जाए फिर भी आप जस्ट एलिजिबल होने के लिए आपको लैंग्वेज देना है। मार्क्स आपके जो बनेंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट पे ही बनते हैं। पीसीबी है अगर आपके पास तो पीसीबी से मेरिट बन जाएगी आपकी। अगर आपके पास मैथ्स है तो आपकी मैथ्स पीसीएम से मेरिट बनेगी। अब आप सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री करना है तो पीसीबी से बन जाएगा आपका। इसमें पीसीएम वाले भी एलिजिबल होते हैं बायोकेमिस्ट्री करने के लिए, बट इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी आपके जो साइंस के कोर्सेज है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, फॉरेंसिक साइंसेज। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एनएफएसयू भी ऐड हो चुका है। जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे जाओगे, जब आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाओगे एंड आप अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखोगे तो आपको आईसीआरआई, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप ये कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आता है आपका, इसके थ्रू आप इसमें दे सकते हो। मैथ्स वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। इसमें एग्रीकल्चर का भी डोमेन आप दे सकते हो। इसके अलावा एनएफएसयू, जो इससे पहले एनफैट का एग्जाम लेता था, अब वो भी इंक्लूड हो चुका है। तो आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। वही आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे, इसमें मैथ्स लिखा हुआ है बट जरूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। नॉट नेसेसरी। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी एलिजिबल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी एलिजिबल हो एनएफएसयू में फॉरेंसिक साइंस करने के लिए। तो दो एक गुड न्यूज है। उसके अलावा अच्छे से पहले अपने डोमेन के लिए प्रिपेयर करो क्योंकि मेरिट उसी से बननी है। बाकी जो ट्वेल्थ की सिलेबस है उसमें से ही आपको आना है, तो आप ट्वेल्थ पे फोकस करो। ट्वेल्थ का सारा रिसोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप चैट बॉक्स। उसमें आपको क्लास 12 के बोर्ड्स लेवल के सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली, वो भी आपके व्हाट्सएप पर ही। तो लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर लो एंड आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। सारा रिसोर्स आपके व्हाट्सएप पर ही जस्ट एक क्लिक में मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन इट। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बायो वालों के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि आपको कोई कॉम्बिनेशन ज्यादा देखना नहीं है। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, बस वही आपको प्रिपेयर करना है और इंग्लिश आप एक्स्ट्रा दे दो। अब जीएटी देने का एक ये फायदा होता है जिनको भी फील्ड स्विच करनी है। अब जैसे बीकॉम प्रोग्राम करना है तो मैं वहां पे एलिजिबल हो जाऊंगी जीएटी से भी। जीएटी एंड इंग्लिश से मैं बीएचयू में बीकॉम कर सकती हूँ एंड बीए प्रोग्राम कर सकती हूँ बीएचयू में। इवन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं जनरल टेस्ट इंग्लिश और एक डोमेन मार्क्स लगा के मैं बीए और बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम परस्यू कर सकती हूँ। क्योंकि जीएटी तो सबके लिए सेम है ना, वो तुम्हारा ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट भी वही कर रहा होगा और इवन साइंस वाला स्टूडेंट भी वही दे रहा होगा। तो आप बाकी सब्जेक्ट में भले ही ना compete कर पाओ, बट जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप दूसरे स्ट्रीम के साथ compete करना चाहते हो तो वहां पे आपको एक एज देगा जीएटी। सो डू प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप साइंस से फील्ड स्विच करने की सोच रहे हो, अगर आप साइंस से ह्यूमैनिटीज या बीकॉम कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, बीए, बट आपको डोमेन्स अपने वही लेना है जो क्लास 12th में थे सब्जेक्ट्स। पीसीबी था तो पीसीबी देना 3 डोमेन में एंड एक लैंग्वेज दे देना, एक जनरल टेस्ट दे देना। ये तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब मैथ्स वालों के लिए, मैथ्स ऑनर्स करनी है अगर आपको, तो एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए, एक मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, बाकी 2 डोमेन और दे सकते हो आप। तो टोटल 4 आपको देना पड़ेगा। वहां पे इंग्लिश के मार्क्स भी जुड़ते हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स जैसे आपके फिजिक्स ऑनर्स हो गया, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, वहां पे सिर्फ पीसीएम के मार्क्स ही लगेंगे। और केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बायो वाले नहीं एलिजिबल होते हैं, तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं कर सकते हो। जिनके पास मैथ्स है वही आप इसमें एलिजिबल हो और इंग्लिश की मेरिट नहीं बनेगी। स्पेशल कोर्सेज हैं बीएससी कोर्सेज, एक है आपका बीएससी स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जिसमें इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड होंगे। तो 1000 में से आपकी मेरिट बनेगी इंग्लिश एंड 3 डोमेन, दैट इज पीसीएम, ठीक है। एंड बाकी जो डोमेन्स हैं, हो गया माइक्रोबायोलॉजी, हो गया बायोकेमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजिकल साइंसेज, जोलॉजी, बॉटनी एंड लाइफ साइंसेज, उसमें सिर्फ पीसीबी पे मेरिट बनेगी। इंग्लिश में जस्ट आपको अपीयर करना है। सो डू सेलेक्ट वन लैंग्वेज, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ड्यू में। एंड सब्जेक्ट मैपिंग के अकॉर्डिंग भी आपका होना चाहिए, ठीक है। जनरल टेस्ट ले लेना, बेनिफिट रहता है आपको। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो एटलीस्ट यू कैन एंटर इन सीएसईएस पोर्टल, ठीक है। लास्ट ईयर भी बहुत सारा ये हुआ था, मैं सारा आपको गाइड करूंगी। मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, तो आई विल गाइड यू एवरीथिंग ऑन दिस चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जुड़ जाओ, अभी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।